जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाय सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाय सुनील सर में। तो कक्षा 9 के गणित में हम पहले चैप्टर का पहला प्रश्नावली और दूसरा प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 हल कर चुके थे। तो उसके आगे आएगा प्रश्नावली 1.3 और उस प्रश्नावली 1.3 को हल करने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसको पहले हम समझ लेते हैं। यदि उन छोटी छोटी परिभाषाओं को समझ लें अच्छे से तो प्रश्नावली 1.3 का सारा सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है दशमलव के बारे में। तो हम ये जान लेते हैं कि दशमलव होता क्या है, दशमलव कितने प्रकार का होता है। यदि ये सब सीख लें ना तो आसानी से प्रश्नावली का सवाल हल किया जा सकता है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको दशमलव के बारे में, तो ध्यान से मेरी बातें सुनिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए ताकि परिभाषाएं याद रहें। कक्षा 9 का गणित हम पढ़ रहे थे, क्लास 9 मैथ है ना, मैथ क्लास 9 का मैथ है। तो इसमें हमें पढ़ना ये है ना, प्रश्नावली 1.1 तो हो गया था, 1.2 भी हो गया था। पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.1 को हल करा दिया हूँ अच्छे से और 1.2 भी हल करा दिया हूँ अच्छे से। तो आप इन दोनों प्रश्नावली का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देख डालिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। आई बात समझ में? तो इसके आगे जो है ना आएगा दशमलव। तो हम दशमलव की बात करते हैं। दशमलव दशमलव की बात करते हैं कि दशमलव कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे दशमलव लगता है। दशमलव की बात करें यदि तो जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा रहता है 11.25 ऐसे लिखा रहता है ना, यानी कि बीच में जो लिखा है ना, ये बीच में जो लिखा है इसी को कहते हैं दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। तो उसके आगे भी पूर्णांक होता है और पीछे भी पूर्णांक होता है। आई बात समझे? दशमलव के आगे पूर्णांक होता है, दशमलव के पीछे पूर्णांक होता है। तो दशमलव के आगे जो पूर्णांक होता है ना उसको इकाई के अंक में, दहाई के अंक में उतना ही गुना हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और पीछे रहेगा ना उसको उतना ही इकाई और दहाई के अंक में उतना ही हम कम करते चले जाते हैं। बात समझ आएगी? नहीं समझे? यदि ये बात समझ आई तो हम समझते हैं ना, बताते हैं आपको दशमलव के प्रकार। दशमलव को ना दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। दशमलव को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, पहला हो गया शांत दशमलव और दूसरा हो गया अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे, क्या होता है शांत दशमलव और क्या होता है अशांत दशमलव? तो ध्यान से मेरी बात समझिए। शांत दशमलव किसे कहेंगे, जब ना कोई भिन्न हो उस भिन्न को अंश में यदि हम हर से भाग दें और भाग जो है एक अंक, दो अंक, तीन अंक, दशमलव के एक अंक बाद, दो अंक बाद, तीन अंक बाद जाकर के रुक जाए, भाग यदि रुक जाए पूरी पूरी तरह से भाग रुक जाए तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। और अशांत किसे कहेंगे, जो भाग लगातार चलती रहे, जो भाग लगातार चलती रहेगी उसको कहेंगे अशांत दशमलव। बात समझिए नहीं समझिए? तो शांत किसको कहेंगे, जो भाग देने पर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद, एक, दो, तीन, चार, पांच अंकों के बाद रुक जाए, यानी भाग देने पर, भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाए, कुछ अंकों के बाद रुक जाए, उसे कहेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव कहते हैं, उसे शांत दशमलव कहते हैं। आई बात समझे?
अब अशांत दशमलव किसे कहें? भाग देने पर ना वो रुकेगा नहीं, भाग चलता ही चलता ही चलता ही रहता है, तो उसे ही हम कहेंगे अशांत दशमलव। यानी कि भाग देने पर दशमलव के बाद भी भाग चलता ही रहे यानी कि भाग देने पर दशमलव के बाद भी भाग चलता ही रहता है, भाग चलता ही रहता है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। आई बात समझिए नहीं समझिए? यानी कि भाग दे देंगे तो भाग चलता ही रहेगा, दशमलव के बाद भी भाग, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद भाग रुकेगा नहीं, फिर भी भाग चलता ही रहेगा, तो उसे ही हम कहेंगे अशांत दशमलव। आई बात समझिए? अब इसका ना सबको जब एक साथ हम परिभाषा पढ़ ले रहे हैं तो सबका एग्जाम्पल लेकर के आज हम सब कुछ आपका दशमलव क्लियर कर देंगे। इस पूरे वीडियो में केवल दशमलव के बारे में ही बताएंगे कि दशमलव होता है। इस पूरे वीडियो में केवल दशमलव के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये जो अशांत दशमलव है ना, ये अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव की बात करें, अशांत दशमलव भी ना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार होता है अशांत दशमलव के? एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव और क्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव? देखिए, अशांत यानी कि तो रुकने वाला तो है ना, आवर्ती का मतलब होता है ना कि बार बार उसी को रिपीट करेगा, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक या 2 से अधिक अंक बार बार जब वही रिपीट करेगा ना, वही बार बार आएगा, तो उसी को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। यानी कि कहेंगे कि ऐसा भिन्न जिसे भाग देने पर दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक या 2 से अधिक अंक, 1 या 1 से अधिक अंक, ये भी कह सकते हैं कि 1 या 1 से अधिक अंक बार बार आए, बार बार पुनरावृत्ति करें भाग देने पर दशमलव के बाद 1 अंक या 1 से अधिक अंक या 1 से अधिक अंक बार बार आए उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती दशमलव कहते हैं। आई बात समझिए? यानी कि भाग देंगे ना तो दशमलव के बाद भी जो है ना भाग जाता ही रहता है, परंतु ध्यान ये देना होता है
कि या तो एक अंक, या तो दो अंक, या तो तीन अंक, एक अंक आएगा या फिर एक से अधिक अंक, बार बार वही आता रहेगा, बार बार वही आता रहेगा, बार बार वही आता रहेगा, तो इसे ही कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। बात समझेंगे समझिए। यदि ये हम परिभाषा आपको अच्छे से समझा लेंगे ना, तो आगे इसका एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है दशमलव, क्या होता है शांत दशमलव, क्या होता है अशांत दशमलव, फिर अशांत दशमलव बताएंगे क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव, क्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये सब एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। किसे कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव? यानी कि ऐसा भिन्न जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद भी बार बार अलग अलग, जितनी बार भाग देंगे ना उतनी बार अलग अलग अंक आएगा। जब जब भाग देंगे तब तब अलग अलग अंक आएगा, तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। यानी कि कहेंगे ऐसा भिन्न जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक है। दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक आएगा, लेकिन आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, भिन्न भिन्न अंक आता रहे, भिन्न भिन्न अंक आता रहे, उसे अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। आई बात समझे? यानी कि दशमलव के बाद भी ना बार बार अंक तो आएगा, लेकिन हर बार अलग अलग अंक आएगा, उसे कहेंगे हम अशांत अनावर्ती दशमलव। और जब एक ही अंक या एक से अधिक अंक बार बार जब वही रिपीट करेगा, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। आई बात समझे समझे? तो दशमलव के तीन भाग होते हैं, सॉरी दशमलव के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अब उसमें भी एक हो गया शांत और एक हो गया अशांत। अब अशांत तो ठीक है, लेकिन अशांत में आएंगे तो अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। आई बात समझ या नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई? तो हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि क्या है अशांत दशमलव और क्या है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये सब एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से सुनिए बात हमारी। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 25 में 4 से भाग देना रहे, तो भाग तो पढ़े ही हैं आप, कक्षा 6 7 8 में सब भाग पढ़ते जा रहे हैं ना। तो 25 में आप 4 से भाग करिए, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार भाग जाएगा तो होगा 24, यही होगा ना। एक शेष बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार भाग जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, दशमलव लगाएं तो फिर से जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा ना। तो कितनी बार भाग गया है? कहाँ अंक मिला है? मिला है 6.2 और 5 मिला है ना। दशमलव के बाद 2 अंक जाकर के रुक गया है। जब दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक जाकर के रुक जाएगा ना, कुल मिलाकर के रुकना है, यदि रुक जाएगा तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसको कहेंगे शांत दशमलव। ये क्या हो गया? शांत दशमलव। आई बात समझेंगे? समझिए, जब भाग रुक जाएगा तो उसे कहेंगे शांत दशमलव। ये बात समझ आई? एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको मिटा करके, तो फिर से समझा रहे हैं आपको।
मान लीजिए कि 22 में हमको 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना रहे 22 में, तो क्या करेंगे? 22 में 5 से भाग देंगे ना, ऐसे ही भाग देते हैं ना, बीच में लिख लेते हैं 22 और 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार? 5 चौको 20 होता है ना, 2 शेष बचता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार भाग जाएगा, तो 4 बार भाग गया तो कितना हो गया? 20, और ये पूरा पूरा कट गया ना, कट गया पूरा पूरा, तो क्या आया? 4.4 आया ना, यही हमें मान मिला। और ये कैसी संख्या है? दशमलव के एक अंक बाद जा करके रुक जा रही है ना, दशमलव के एक अंक के बाद रुक जा रही है, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव, इसको कहेंगे शांत दशमलव। आई बात समझ कि नहीं समझ आई? जब दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक, 3 अंक जाकर के भाग रुक जाएगा तो उसे ही कहते हैं शांत दशमलव। यहाँ तक बात समझ आई? यदि ना समझ आए तो एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि दिया रहेगा 1000 में 8 से भाग देना है, 1000 में 8 से भाग देना है, तो क्या होगा? भाग देना ही पड़ेगा, तो भाग दीजिए, भाग दीजिए। भाग कैसे देते हैं आप? यहाँ लिखते हैं 1000 और यहाँ लिखते हैं 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा ना, 8 एकम 8, 2 शेष बचा, 0 उतारेंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार जाएगा भाग, 8 2 हो गया 16, 4 शेष बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर से 0 उतारेंगे, ये वाला 0 उतारेंगे यहाँ पर, अब कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा ना, तो कितना हो गया? 8 5 40, ये पूरा का पूरा कट गया, तो क्या आया है? 1 2 5 आया ना। यहाँ पर दशमलव लगाया ही नहीं, दशमलव नहीं लगा, तो ये दशमलव संख्या नहीं है। आए बात नहीं समझे? जब हम दशमलव लगाते और उसके आगे कुछ आता तो हम देखते कि कैसा आ रहा है, रुक जा रहा है या रिपीट कर रहा है, बार बार वही दोहरा रहा है या नहीं दोहरा रहा है, तो ना हम बता पाते। इसमें तो दशमलव आया ही नहीं, तो फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि हमको 10 में 3 से भाग देना है, 10 में 3 से भाग देना है, तो क्या होगा? क्या कहेंगे? इसको हम कैसे भाग देंगे? यहाँ पर लिखते हैं 10 और ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 3, ऐसे ही भाग देते हैं ना, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 का 3 बार पढ़ा पढ़ते हैं तो 9 आता है, और यहाँ एक शेष बचता ना, एक शेष बचा, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे 1 0। आ रही है बात समझ में ना? यहाँ पर लगाएंगे 1 दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार भाग जाएगा? फिर से 3 बार ही भाग जाएगा, फिर से 3 बार ही भाग गया ना, तो यहाँ पर क्या मिला? 9, और आया 1 शेष बचा, फिर से हम 0 लगाएंगे क्योंकि दशमलव बढ़ा चुके हैं, तो फिर से कितनी बार भाग जाएगा? फिर से 3 बार ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर आया 9 और 1 शेष बचा, फिर से 0 लगाएंगे। दशमलव जब हम लगा लिए ना, तो जितना मन करेगा उतना 0 हम बढ़ाते रहेंगे। आई बात समझिए? तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा, 9, फिर से 1 शेष बचा, 0 लगाएंगे, फिर 3 बार भाग लेके जाएंगे, 9, 1 शेष बचा, फिर 0, फिर 3 बार भाग लेके जाएंगे, 9, 1 शेष बचा। यानी कि आपको बात कुछ समझ में आ रही है क्या? कि 3 दशमलव 3 3 3 आ रहा है ना, 3 3 3, या 3 दशमलव के बाद 3 3 3 3, ऐसे बार बार आ रहा है ना, डॉट 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 लिख सकते हैं। जब बार बार आएगा ना तो उसको ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। आई बात समझे नहीं समझे? या इसी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.3, और यही संख्या बार बार आ रही है ना, बार बार आ रही है, 3 ही बार बार आ रहा है ना, तो 3 के ऊपर आप बार लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है ना कि वही संख्या बार बार आ रही है। आई बात समझे? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये रुका है दशमलव के बाद, नहीं रुका ना, भाग चला ही जा रहा है, भाग चला ही जा रहा है, इसके आगे और भाग 3 3 3 3 आता रहेगा, भाग चला ही जा रहा है। तो यानी कैसा हो गया? ये हो गया अशांत दशमलव। अब हम बात ये करें कि अशांत में आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, तो किस प्रकार का है? बार बार वही आ रहा है ना, तो ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव। इसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती
आई बात समझी नहीं समझी? जब भाग देने के बाद दशमलव के बाद भी वही संख्या बार बार रिपीट करेगी, वही संख्या बार बार आएगी, तो उसी को कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? एक आध और एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि 21 में ऐसे 22 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 22, और इसमें हमें 7 से भाग देना है। 21 में 7 से भाग दे तो 3 बार भाग तो चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम भाग देते हैं ना 22 में भाग देते हैं 7 से। आई बात समझिए? 22 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा 22, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख लिया 22 और यहाँ पर लिखा 7, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है। अब ध्यान से हमारी बात ये सुनिए कि हम करेंगे क्या, इसको थोड़ी छोटा कर ले। अब भाग 3 बार देना तो 7 लिख के हो जाएगा 21 हो जाएगा। एक शेष बचा, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा ना, 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितना होगा? 7। शेष उतारेंगे कितना बचेगा? 3 शेष बच रहा है ना, 3 ही शेष बचा ना। अब 3 शेष बचा, हम दशमलव लगा चुके हैं तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया हमने एक और 0। तो अब क्या होगा? अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 का पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिले के 21 और 7 चौक 28। तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा तो कितना हो गया? 28 हो गया। अब यहाँ से हम हल करें तो ये तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो ये इसको शेष दे देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2। आई बात समझिए? यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचा। अब हम दशमलव जब लगा ही लिए हैं तो 2 के बाद एक और 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। अब बात ध्यान से सुनिए, अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 का पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिले के 21, ज्यादा हो जा रहा है ना, यानी कि 2 ही बार, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, केवल 2 बार भाग जाएगा, 2 बार। तो क्या आया? 7 दूना के 14 आया। अब देखिए 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक इसको शेष दे देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा। आई बात समझे? और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचा। हम दशमलव लगाए हैं, एक और 0 बढ़ा लेते हैं अपने मन से। तो अब कितने बार भाग जाएगा? पढ़िए, 7 का पढ़ा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिले के 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, ज्यादा हो जा रहा है ना, यानी कि 8 ही बार लग जाएंगे, 7 आठे 56, 7 आठे 56। कितना शेष बचा? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। अब आगे 0 बढ़ाएंगे, आई बात समझिए? यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से भाग जाएगा कितनी बार? 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिले के 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 बार भाग जाएगा तो क्या आ गया? 35 हो गया। फिर से 5 बचा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे ही भाग जा रहा है ना, भाग जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कितना ही भाग देते रहे, भाग जा ही रहा है, यानी कि भागने पर आया क्या है? 3.14285 डाट 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 आ रहा है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है। और ध्यान दीजिए, क्या इसमें कोई अंक रिपीट किया है? कोई अंक रिपीट करने का मतलब ये है ना कि कोई अंक बार बार वही अंक आ रहा है या कोई अंक दोहराया है? इसमें से कोई भी अंक दोहरा रहा है? नहीं दोहरा रहा है, दोहराया नहीं। तो ये तो पहले तो रुका नहीं, तो जब नहीं रुका तो उसको कहेंगे अशांत, और अशांत में भी जब दोहरा नहीं रहा है तो उसको कहेंगे अनावर्ती। दोहराता तो आवर्ती कहते हैं, और नहीं दोहरा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अशांत, अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, दशमलव। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? दशमलव क्या होता है, दशमलव के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से दशमलव होते हैं, ये सब परिभाषा बता करके आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के हल कराया। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं समझ रही? यदि बात अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आगे पढ़ते भी रहिए। तो हम इसमें से ना एक आध दो एग्जाम्पल आपके किताब में से एक आध दो एग्जाम्पल और हल करवा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिले।
इसमें से देखिए प्रश्नावली 2.2 के बाद का है उदाहरण नंबर कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। इसमें दिया ही नहीं, इस रूप में नहीं दिया है, ऐसा सवाल नहीं हल करने को दिया है। आगे एक्सरसाइज में दिया है। तो यहाँ तक बात समझ आई। तो इसमें का जितना भी सवाल है ना, इस प्रश्नावली का जितना भी सवाल है, इस प्रश्नावली के पूरे सवाल को हम एक और अगले वीडियो में बताएंगे। धीरे धीरे करके सीखेंगे ना तो बड़े आसानी से हम सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो दशमलव क्या होता है, दशमलव के बारे में जान गए, दशमलव कितने प्रकार होते हैं और दशमलव के कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्या क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बात समझ आई ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात समझ आ रही है। ऐसे ही रोज रोज वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।